सुलग जी को इच्छामी, मेरा प्रश्न ये है कि हमसे कोई धर्म में गलती हो जाती है तो हमें उस चीज़ का रिग्रेट होता है, तो हमारे फैमिली वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों को इतना पाप नहीं लगता, तो ये क्या सही है क्या? बेटा बच्चे हों या बड़े हों, पाप बेटा किसी के कहने से कम ज़्यादा नहीं होता, ना एज वाइज होता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा, ये तत्वार सूत्र जी का सूत्र है। तीव्र भाव से किया है तो बच्चे को भी पाप लगेगा, और तीव्र भाव से किया है तो बच्चे को उससे ज़्यादा पुण्य मिल सकता है, बड़ों से ज़्यादा। धन्य कुमार की कथा पढ़ते हैं अपन लोग, अकृत पुण्य की पर्याय में वो छोटा सा बच्चा जो आहार नहीं दे सकता था, उसके आहार देने की योग्यता नहीं थी, वो बच्चा महाराज के आहार की ऐसी अनुमोदना करता है कि माँ मेरे हिस्से की भी खीर दे दो माँ। उसने लड़ झगड़ के खीर बनवाई थी, और उसके पुण्य से वो आगे जाके धन्य कुमार बना, जहाँ हाथ लगाता था वहाँ सोना हो जाता था। तो छोटी सी पर्याय में उसने पुण्य किया। ऐसी कथाएं और भी आती कि छोटी सी उम्र में भी, आयु में भी बड़े बड़े पाप कर गए। तो बेटा बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे बड़े हों, जान के किया है कि बिना जान के किया है, तीव्र भाव से किया है कि मंद भाव से किया है, इन सब का फर्क पड़ता है। आप यहाँ अभी मंदिर में आए हो, कोई आपको ज़बरदस्ती लाया है कि आप खुद आए हो, इन दोनों में अंतर है ना। तो जैसे आप आहार देने कभी जाओ महाराजों को, तो कोई ज़बरदस्ती ले जाएगी, चलो चलो आहार दो, हाँ ठीक है मन शुद्धि आहार शुद्धि, और एक खुश होकर के आहार दे रहा है, महाराज को आहार देने मिलेंगे। दोनों ने आहार दिए हैं, एक ने शुभ अच्छे और अच्छे भावों से दिया, एक ने अच्छे भावों से नहीं दिया। तो जैसे भाव होंगे वैसा पुण्य पाप का बंध होगा। ये माता पिता के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो सूतक और सोर के दिन में भी बच्चियों से पूरा काम करवा लेते हैं, पर्दे खिसका लो, गेहूँ निकाल लो, तुम तो पराए घर की हो। माँ जब तक बेटी के गोत्र का परिवर्तन नहीं होता, उसके वही सोर सूतक लगती जो पिताजी के लगती है। तो इस प्रकार से शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा